सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज पुनः आपके सामने कबीर बीजक से जो कबीर साहिब का मूल ग्रंथ है, उनकी वाणी का मूल संग्रह है, वहाँ से साखी प्रकरण से साखी नंबर 217 से लेकर के 231 तक का वर्णन करेंगे। ये गुणवंती बेलरी तब गुण बरनी न जाय, जर काटे ते हरी हरी सींचे ते कुमिलाय। बेली कुढ़ंगी फल बुरो फुलवा कुबुदि पसाय, और विनष्टि तू मरी तेरो सरो पात करुवाय। पानी ते अति पातला धुआं ते अति झीन, पोनव ते उतावला सो दोस्त कबीरन कीन। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, तीनों गणात्मक मनोवर्ती की महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मनोवर्ती रूपी लता विषय आसक्ति और अहमता ममता रूपी जड़ काट देने पर प्रसन्न तथा सुखी होती है। ये मनोवर्ती रूपी जो लता है, ये विषय आसक्ति और अहमता से जो ममता है, अहंकार से, इसकी ये यदि जड़ कट जाएं, ये दो जड़ें हैं, ये कट जाएं तो प्रसन्न तथा सुखी होती है। भोगों से सिंचित करने पर दुखी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये मनोवर्ती माया लता विपत्तगामिनी भी है, और क्योंकि इसके कुबुद्धि रूपी पुण्य पहले से ही दुर्गंध युक्त हैं, इसलिए यह बुरा फल देने वाली ही होती है। सतगुरु शिक्षा देते हैं कि यह कड़वी माया जहां से प्रारंभ होती है, वहां से जीव का पतन शुरू हो जाता है। अर्थात इसके सभी कर्म रूपी पत्ते कड़वे हैं। फिर भी जीवों ने पानी से भी पतले, धुएं से भी बारीक और वायु से भी अधिक चंचल मन से मित्रता कर ली है। इसलिए जीव अपने मन के कारण ही भटक रहा है। ये मन बहुत ही खतरनाक है, और इस मन को जिसने समझ लिया, वह जीव सुखी और आनंदमय हो जाता है, अपने जीवन को कल्याण कर पाता है। सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब मैं समर संभार। वो करवाई बेलरी ओ करुआ फल तोर, सिद्ध नाम जब पाइये बेली बिछो होर। सिद्ध भया तो क्या भया 34 फूटी बास, अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के वचनों को सुनकर वैसा ही आचरण करो, अर्थात मान्यताओं के पुलिंदों का बोझा अपने सिर पर मत उठाओ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम लोग स्वयं ही श्रेष्ठतम हो। यदि संभव हो तो मन मस्तिष्क के युद्ध में स्वयं की रक्षा करो। स्वयं भी संभलो, दूसरों को भी संभालो। एक लता ऐसी भी है जिसके पत्ते व फल सब कड़वे होते हैं, परंतु फलों के पक जाने पर वही फल सुगंधित होकर चारों ओर अपनी सुगंध फैला देते हैं, परंतु उसके बीज कड़वे होते हैं, इसलिए पुनः कड़वे वृक्ष ही उत्पन्न करते हैं।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माया रूपी लता के फल कड़वे होते हैं। सिद्ध पुरुष इन माया रूपी पेड़ों से अलग ही रहते हैं, परंतु उनकी वासनाएं पके हुए फल की तरह टूटकर चारों ओर फैल गई हैं। उसके अंदर की सांसारिकता रूपी बीज पुनः अंकुरित हो जाता है, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार, शर्मा शर्मी पची मुआ काल घसी तनहार, अस्ति कहो तो कोई न पतीजे बिना अस्थि का सिद्धा, कहे कबीर सुनो हो संतो हीरी हीरा बेधा, सो सज्जन साधु जन टूटी जुरई सो बार, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरै सो बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। कबीर साहिब कथन है कि पर्दे के पीछे से पानी डालने वाले को कोई नहीं देख पाता, केवल पानी ही दिखाई देता है। उसी तरह नाना प्रकार के संप्रदाय वालों ने ईश्वर, पैगंबर, आप्त व्यक्ति तथा शास्त्रों की आड़ में अपनी बनाई गई बातों को मनवाते रहते हैं। साथ ही कुछ व्यक्ति उस बात को जानते हुए लोकलाज के कारण अंधविश्वास में पड़कर कष्ट भोगते रहते हैं। अर्थात मन की कल्पनाएं तथा वासनाएं ही आदमी को घसीटती रहती हैं। बताते हैं कि मानव का आत्म अस्तित्व ही सत्य एवं विद्यमान वस्तु है, परंतु सुझाव देने पर कोई मानता ही नहीं। आजकल अत्यंत झूठी बातों तथा काल्पनिक वस्तुओं को सही सिद्ध करने की होड़ मची हुई है। साहिब संतों से कहते हैं कि जैसे हीरकणी हीरे को काट देती है, उसी तरह मनुष्य के मन से निकली कल्पनाएं ही उसे पथ भ्रष्ट कर देती हैं। सोना सज्जन और साधु पुरुष स्वभावतः कोमल होने के कारण सैकड़ों बार टूटने पर भी जुड़ते रहते हैं, परंतु दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्य स्वभावतः कठोर होने के कारण एक ही चोट में एक बार टूटने पर भी दोबारा नहीं जुड़ सकते। काजर ही की कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की जो पैठ के निकरनहार, काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रासो ओटई ओट, अर्ब खर्ब ले दर्ब है उदयस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले ई सब कोने काज। कबीर साहिब कहते हैं कि इस संसार में आकर लगभग प्रत्येक व्यक्ति माया रूपी कुंड में डूब जाता है, परंतु जो उसमें डूबकर भी निकल आता है उसी पर मैं अपने को न्योछावर करता हूं। यह शरीर तो मलिनता की कोठरी है और यह संसार मलिनता का किला है। जो व्यक्ति सत्संग और साधना का सहारा लेकर चलता है, यह शरीर और संसार के अंदर रहने पर भी मैला नहीं हो पाता। सतगुरु बताते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों की जायदाद और भूमंडल पर राज्य हो, परंतु भक्ति के समक्ष यह सब महत्वहीन है, क्योंकि इन चीजों से जीव का कल्याण संभव नहीं है, जबकि भक्ति से महानता प्राप्त होती है। मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, अखियां तेरी रत्नारी तू क्यों पहिरा जार, पानी भीतर घर किया से जा किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जार, मच्छ हो ये नहीं बाँचियो धीमर तेरो काल, जहीं जहीं डाबर तुम फिरो तह तह में ले जाल। कबीर साहिब बताते हैं कि जाल में फंसी हुई मछलियों की मछुआरे के दरबार में बिक्री हेतु जाते देख उनका भला चाहने वाला पूछता है कि तुम्हारी आंखें इतनी स्वच्छ और लाल है, फिर भी तुम अंधों की तरह जाल में फंस गई हो। यह सुनकर
अश्रुपूरित नेत्रों से मछलियों ने कहा कि जाल में पानी के भीतर रहने का हमारा उत्तम स्थान था, सोने हेतु पाताल था, परंतु करीम नामक मछुआरे ने हमें जाल बिछाकर फंसा लिया। शुभचिंतक ने बताया कि तुम दीनहीन बनकर भी उसके चंगुल से बच नहीं पाओगी, क्योंकि वह तुम्हारा काल है और तुम जहां जहां या जिस गड्ढे में भी रहोगी या घूमोगी वह तुम्हें फंसाता रहेगा। दूसरे शब्दों में सतगुरु बताते हैं कि भावुक व्यक्ति भक्ति की महिमा सुनकर वाणियों के मोहक जाल में फंसकर गुरुओं के दरबार में चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु समझाते हैं कि स्वच्छ विवेकी नेत्रों वाला होकर भी भक्ति की झूठी महिमा रूपी जाल में क्यों फंस गया। भक्त विनती करते हैं कि हम अपने गुरु की वाणी में अपना मन बसाया और उन्हीं के आदेशों की गहराई में रमते रहे। गुरु तथा भगवान द्वारा डाला गया फंदा ही हमें फंसा लाया है। सतगुरु समझाते हैं कि भावुक और दीनहीन बनकर इन गुरुओं के जाल से नहीं बच पाओगे। ये भारमक गुरु तुम्हारे लिए काल के समान हैं और तुम जिस मत या संप्रदाय रूपी गड्ढे में रहोगे तो ये तुम्हें फंसाते रहेंगे। साध संगत, दोस्तों, मित्रों, बहन भाइयों, आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।